डिफेंस लवर, आप लोग में से बहुत ऐसे जो डिफेंस लवर हैं वो हमसे कहते थे कि सर आप एनडीए पाथफाइंडर के ओरिजिनल का रिव्यू नहीं दे रहे हो, सर आप ऐसे ही वीडियो बना रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये आपका एनडीए पाथफाइंडर का बुक है। मैं इस किताब को काफ़ी समझता हूँ, काफ़ी बारीकी से मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी स्ट्रेटेजी आपको बताया हूँ। तो दोस्तों, ये आपका है 2022 और 23 का एडिशन। बढ़िया से देख लीजिए, ये इसका इंटरफेस है। और आज इस बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूं, ठीक है। और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप इस बुक को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप इस किताब को बहुत बढ़िया से देख लो। इसका सामने का इंटरफेस इस तरह से, और न्यू एडिशन है। मैंने इसे आज ही खरीद कर लाया है, ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास ये कई सारे एडिशन थे, मैंने काफ़ी स्टूडेंट को बांटे भी, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ा मैंने लोगों को दिया भी। और ये दोस्तों हमारे आसपास के मार्केट में अवेलेबल था, तो मैंने इसे यहाँ से खरीद के लाया। और आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते थे, तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात कि सर इस किताब का दाम कितना होता है, पहले तो ये मैं आपको एश्योर करवा देता हूँ। देखो, आप अगर मार्केट से डायरेक्ट लेते हो तो इसका आपका 500 से लेकर 600 के बीच में आपसे दाम ले सकता है, ठीक है। 815 का शायद 20 से 30% लेस करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख लेना, आप अगर क्षेत्र में दुकानदार आपसे ज़्यादा भी ले सकता है, ठीक है, ओके। अब इस किताब को मैं पूरा आपको खोलकर रिव्यू करता हूँ, ठीक है। आपने इसका इंटरफेस देख लिया। देखो, इसमें 8000 प्लस ये बुक दावा कर रही है कि एमसीक्यू है, ठीक है। और ये एनडीए एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशियंट भी है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक बुक पर रिलाई करके आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। देखो, ये किताब जो है मेरे भाई, सबसे पहले अगर मैथ की चर्चा करें, ठीक है, या सॉल्व पेपर की चर्चा करें, तो एनडीए एनए सॉल्व पेपर जो है 17 का, 18 का, 18 फर्स्ट सेकंड का, 19 फर्स्ट सेकंड का, 20 फर्स्ट सेकंड का, 21 और 21 सेकंड का, यानी कि लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है 2022 फर्स्ट को छोड़कर बाकी सारे चीज़ इंक्लूड करे गए हैं, ठीक है। तो आप इसे भी देख लेंगे। यहाँ पर आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, गेट के और मैथ के दोनों, ठीक है, ओके। ये कंटेंट्स आपके हैं एनडीए पाथफाइंडर के। और यहाँ से ये टॉपिक है, मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ कि इस एनडीए पाथफाइंडर में ये टॉपिक आप जो है कर लेना सबसे अच्छे से, ठीक है। ये देखो, गौर से अगर आप देखोगे तो ये मैथमेटिक्स का पूरा कंटेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ से 1 से लेकर आपका 30 तक अगर यही कर लोगे ना, गारंटी देता हूँ कि एनडीए के मैथ के गर्दा छुड़ा दोगे। मतलब हम लोग के बयारी भाषा में गर्दा छुड़ाना मैंने कि आग लगा दोगे, ठीक है। देखो, किससे हर बार क्वेश्चन पूछने, मर के पूछे चाहे जी के पूछे, मैंने क्वेश्चन एनडीए को पूछना है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। भैया आप कुछ भी करें, इनको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, चाहे जैसे पूछे, ठीक है। इस बार भी पूछेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे रो के पूछे चाहे हंस के पूछे, पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, आपका लॉगरिथम 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, लवेबल टॉपिक, बहुत प्यार करो इस टॉपिक से, इससे 10 से 15 टपकते हैं दोनों टॉपिक से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछने, चाहे जीकर पूछे चाहे मर के पूछे, मैंने मेरा मतलब ये समझ लो, ठीक है। इन्वर्सिटी को पूछेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। उसके बाद जो है आपके कोनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछेंगे, और कई सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। देखो, एस्थेटिक्स और प्रोबेबिलिटी अगर 2 कर लोगे ना, आप 10 क्वेश्चन बना के आ जाओगे, ठीक है। सिर्फ यहीं से 2 अगर कर लोगे तो, ठीक है। ये आपका पूरा इसका कंटेंट है। और क्या क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इसका मैंने सेपरेट वीडियो काफ़ी बनाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तो फिलहाल किताब का रिव्यू मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, भैया ये पढ़ो, ठीक है। देखो, ये मैथ में बस केवल अभी ये टाइम में भी आप पाथफाइंडर पढ़ रहे हो, ये टॉपिक भी कर लोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, ओके। अब जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो जनरल इंग्लिश में वोकैब्स दिए हैं, स्पॉटिंग एरर दिए हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हैं, पैराजम्बल दिए हैं, ठीक है। और इसमें एडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा मिस कर रहे हैं, ठीक है, जो कम है। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आपके नहीं मिलेंगे, ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स के, लेकिन ये इंग्लिश के लिए अगर इतना कंटेंट पढ़ के जाओगे इसका, उसमें भी सफिशिएंट है, ठीक है। देखो, जनरल साइंस में फिजिक्स के चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे, इधर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, इधर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 1 मिनट रुक जाना भाई, ठीक है। सारा मैं दिखा देता हूँ आपको कंटेंट, ठीक है, 1 मिनट, ओके। चलो देखो, इस तरह से आप देख लो, अच्छा से देखिएगा, ठीक है। देखो, यहाँ से ये आपका ग्रेविटेशन है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ऑप्टिक्स है, ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लेना, ऑप्टिक्स पढ़ लेना, ये दोनों इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। और तो मैं तो आपको कहूँगा कि भाई, अगर आप बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है, इसमें आप चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो नहीं भी पढ़ो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ठीक है, कि इसका जो है ना फिजिक्स का टॉपिक्स बहुत इफेक्टिव नहीं है।
मतलब ठीक है, आप पढ़ोगे फिर भी इसमें आप नंबर लाओगे। लेकिन मैं कहूँगा फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी पर ध्यान दो, 9th-10th की, या थोड़ा मोड़ा 11th-12th का, ये भी पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसका एक बार रिव्यू करके जरूर जाना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ओके। बस ये किताब पढ़ रहे हो तो केवल इसी किताब को पढ़ना, मेरी बात आप समझ लो, ठीक है। अगर ये किताब नहीं है आपके पास तो खरीदने की कोशिश भी अभी मत करना, ठीक है, ओके, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर पहले से है तो एक बार रिव्यू देख लो, अगर आप कभी एनडीए पाथफाइंडर के बुक को नहीं खरीदे हो, परचेस नहीं किए हो तो देख लो, ठीक है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एनीवन कि आप बुक खरीदो, आप ये करो वो करो, ठीक है, बट आपको एक जनरल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे करा जाता है, ठीक है। इसमें जनरल स्टडीज के टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और जनरल नॉलेज। देखो आप पूछे कैसे जाते ये बात समझना, ठीक है। 50 क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, ठीक है, यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ से आपके 30 से लेकर 45 के बीच में जनरल साइंस से पूछते हैं, जो अपने आप में विटेज है। अगर दोनों ही कर लोगे तो आप एनडीए के जो है गेट के, एक मिनट से आप केवल ये दोनों कर लोगे तो फिर भी आप पास कर जाओगे, ठीक है। और इधर से आपके 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक बात और, इसमें दोस्तों जो है ना आपके यूँ कहूँ मैं तो आपका करंट अफेयर्स इंक्लूड नहीं करा, थोड़ा सा इसका ये टॉपिक आप मैथ का देख लो, ठीक है। आप देख रहे हो सब, ठीक है, बाकी सब यहाँ टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक कोई चैप्टर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैथ इसका बहुत लिमिटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पहले PYQ क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो यहाँ से, ओके, ये भी अभी आपका PYQ ही है, ठीक है, ये भी PYQ ही है, ये आपका इंग्लिश का PYQ है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत बढ़िया से बारीकी से बताया गया है। अगर आप इत्मीनान से प्यार से पढ़ोगे ना तो सब आपसे डील हो जाएगा। सेट थ्योरी बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस भी इन्होंने दिया है कि भाई कैसे पूछा जाता है मैथ में टॉपिक, ठीक है। तो आप इसे भी समझ के आप कर सकते हो शॉर्ट वर्कआउट में, ठीक है। वैसे तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कोई चांस नहीं है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं टॉपिक पीछे का, हिस्ट्री, क्योंकि एक चैप्टर दिया है, उसके बाद चैप्टर को आप बढ़िया से ओवरव्यू कर लो और क्वेश्चन बना लो, वही तो तरीका है, ठीक है। देख लेते, बहुत सही भाई, ठीक है, बहुत खतरनाक। इसका हेल्थ और डिजीज जो चैप्टर है ना, मुझे लव हो गया इससे, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चैप्टर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन टपकता है। इस बार भी एनडीए ने पूछा था काफ़ी सारे लेकर, इसे बहुत सही अच्छे ढंग से बताया गया, ठीक है। एक बार पढ़ लेना मेरे छोटे भाई, ठीक है। आई लव इसका ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके बायोलॉजी वाला टॉपिक, ठीक है। और इतना आपको बताया इसमें बहुत अच्छे ढंग से दिया गया, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये सिर्फ वही कंटेंट लेकर दिए हैं ना जो आवश्यकता है, ठीक है। ज़्यादा कोई फेंकने उगने वाली काम नहीं करे, ठीक है, सिर्फ वही दिए हैं। आप एक बार पढ़ के जाना, ठीक है, अगर आपके पास है तो। क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है, बहुत सही। इसका जो जीके का टॉपिक है ना भाई, वही कंटेंट दिया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार एटमॉस्फेयर को लेकर पूछा है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, बहुत सारे चीज़ के बारे में पूछा है। तो आप करके जाना, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ आप करके जाओगे, आपको खुद पता चलेगा। ज़्यादा इसमें है नहीं, कम समय में कर लोगे, ठीक है। बस यही करना, बाकी कोई टॉपिक को नहीं देखना, अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है, ओके जी। देखो सही से इसमें 5 ईयर प्लान पक्का दिया होगा, ठीक है। देखो मनी मार्केट, इंडियन मनी सिस्टम, रिजर्व बैंक, ठीक है, बहुत सही भाई, बहुत परफेक्ट वे में इस किताब को लिखा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 ईयर प्लान से एनडीए में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। ये सब करके जाना, एग्जाम में आएगा, ठीक है। बस पाथफाइंडर है तो उसी को पढ़ के जाना। बहुत लोग ये कहते हैं पाथफाइंडर से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, लेकिन एनालिटिकल अगर आप पढ़ोगे ना भाई, इससे सारे क्वेश्चन टपकते हैं, ठीक है। भाई इतना मोटा बुक है, इससे छूट के कहाँ जाएगा? एक नहीं छूटा तो दूसरा में तो आना ही आना है। अब एक कोई टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो, उसमें से नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। जैसे 5 ईयर प्लान में पहला दिया है, सेकंड दिया है, बहुत सारा दिया। इसमें काफ़ी ये सब कई बार पूछा, जैसे गरीबी हटाओ का 5वां 5 ईयर प्लान में पूछा गया, 3rd है, 4th है, 5th में 5वां 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ। रोलिंग प्लान है, ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान है। सबके मोटो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बहुत सारे देखिए 12th तक प्लान है। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ के बारे में चर्चा किया गया है, काफ़ी योजनाएं दी गई है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि भाई सही है। और यहाँ पर जनरल नॉलेज आपके दिए गए, ठीक है, ओके। पर्सनालिटी कौन किससे रिलेटेड है। और देखो एनडीए में भी काफ़ी डेज, इंपॉर्टेंट डेज और डेट भी पूछे जाते हैं, तो ये भी इन्होंने लेकर यहाँ दिया है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल कहूँगा बुक गलत नहीं है, बहुत सही बुक है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ से ये चेक करना है कि आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिफेंस के बारे में भी दिया गया, जैसे डिफेंस में मोटो क्या है। कई बार मोटो पर भी सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीए में भी पूछा जाता है, ठीक है, वो भी सही दिया है। डीआरडीओ के बारे में दिया गया है। इसके अलावा इतना पढ़ने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया कि आप ये पढ़ लियो तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि ओवरऑल किताब ये बहुत सही है। अगर आप इसे बहुत बढ़िया से बारीकी से एक किताब इसको पढ़ते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चल जाना, लेकिन इसको आप ईमानदारी से पढ़ोगे। केवल एक का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आई होप कि दिस बुक विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बुक का रिव्यू कैसा लगा, ठीक है, और हमें ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप यहाँ पर काफ़ी टॉपिक्स है, अगर आपको कम समय है तो यहाँ पर मोस्ट वीवीआई टॉपिक पढ़ के जाइए, आपका चांस बन सकता है सिलेक्शन होने का। थैंक यू यार दोस्तों इस वीडियो के रिव्यू को देखने के लिए। अगर आपको चाहिए इसका टॉपिक का हर एक टॉपिक का डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है, पढ़ने का तरीका जीके का, तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने इसका डिटेल आपको बताया है, प्रॉस और कन्स क्या है, इसका देखिए बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या है। जो बच्चा थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ उसके लिए प्योर किताब है, जिसको कुछ भी जीके का अंडरस्टैंडिंग नहीं वो थोड़ा कम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल जानकारी लेकर दिया गया है। थैंक यू यार।